पास हो गया है। लोकसभा से कल इस बिल को पास कर दिया गया था और अब दोनों ही सदनों से बिल पास होने के बाद इस बिल के रास्ते की जो अड़चनें थी वो सब खत्म हो गई हैं और अब ये जल्द ही कानून का रूप लेगा। मोहित राज दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, राज्यसभा से भी बिल पास हो गया है, क्या खबर आ रही है? एक भी विपक्ष में वोट नहीं पड़ा, अब बहुत जल्द ये देश का कानून होगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं, महिला आरक्षण बिल के मद्देनजर महिला आरक्षण बिल जो है वो राज्यसभा में पास हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर अपील विपक्षी दलों से की थी कि आइए मिलकर इसको सर्वसम्मति से बिल को पास करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद सर्वसम्मति से इस बिल को पास करा लिया गया है। पहले लोकसभा में पास करवाया गया, अब उसके बाद इसको राज्यसभा में भी पास करवा लिया गया है और सीधे तौर पर महिला आरक्षण बिल जो है इसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास इस बिल को भेजा जाएगा, जहां पर इस बिल के दोनों सदनों में मुहर के बाद जो है वहां पर कानूनी रूप जो है कानूनी अमलीजामा इस पर पहना दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में महिलाओं के मद्देनजर एक बहुत बड़ा कदम है। एक नई इबारत महिला आरक्षण के मुद्दे पर लिख दी गई है। लोकसभा के भीतर 181 सीटें महिलाओं की होंगी आरक्षण के बाद। लेकिन देखिए, दोनों सदनों में भले ही इस बिल को पास करा लिया गया हो, लेकिन तमाम सवाल भी उठाए गए कि आखिर इसको लागू कब किया जाएगा। विपक्षी दल राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, लगातार ये बात कहते रहे हैं कि इस बिल को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। विपक्षी दलों का कहना है कि जनगणना और परिसीमन का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो है जीएसटी को लागू किया, नोटबंदी को लागू किया, उसी तरीके से इस कानून को भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए। ये बात विपक्षी दलों ने कही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 2029 के बाद इस कानून को जो है लागू किया जाएगा, क्योंकि अभी जनगणना होनी है, जनगणना के बाद परिसीमन होगी और परिसीमन के बाद इस कानून को लागू किया जाएगा। मोहित, मुझे लगता है कि ये कीर्तिमान ये भी है कि केंद्र सरकार के खाते में कीर्तिमान ये भी आएगा कि राज्यसभा से एक भी वोट विपक्ष में नहीं पड़ा सर्वसम्मति के साथ, और लोकसभा के अगर 2 वोटों को निकाल दे तब भी विपक्ष का एक जो बड़ा धड़ा है वो सरकार के बिल के साथ खड़ा था। भले ही तमाम आपत्तियां थी लेकिन साथ खड़े थे। तो ये खुद में भी एक कीर्तिमान है कि राज्यसभा के अंदर एक भी वोट विपक्ष नहीं पड़ा, आप सर्वसम्मति के साथ बिल पास कराकर ले जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लोकसभा के भीतर बात करें तो 2 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने इस बिल का विरोध किया था। वो भी एमआईएम के थे, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील। वो भी एमआईएम के ही सांसद औरंगाबाद से हैं और जो है और ओवैसी जो है वो एमआईएम से हैदराबाद से सांसद। उन्होंने विरोध किया था, अमेंडमेंट लाने की बात कही थी। लेकिन राज्यसभा के भीतर देखिए एक नई नजीर पेश की है कि किसी भी सांसद ने इस बिल का विरोध नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर महिला आरक्षण के मद्देनजर जो लगातार ये बात चल रही थी, लगातार ये मांग की जा रही थी कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, तो कह सकते हैं कि सभी विपक्षी दल एक स्वर में कहा कि महिलाओं का उत्थान, महिलाओं का विकास भारतीय राजनीति में होना चाहिए, भारतीय राजनीति में बढ़ चढ़ कर उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। सोनिया गांधी से हमने इस पर सवाल किया था, तब संसद भवन के भीतर सोनिया गांधी ने कहा था कि ये तो हमारा बिल था, हमने इस बिल को सबसे पहले 2010 में पास करवाया था राज्यसभा के भीतर, और हम चाहते हैं कि इस बिल को जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करवाकर जल्दी से जल्दी कानूनी रूप में इसको लाया जाए। तो निश्चित तौर पर महिलाओं के को लेकर एक नई इबारत लिख दी गई है। अब देखने वाली बात यही हुई कि इस रूप में किस तरीके से परिसीमन होता है, जनगणना होती है और महिलाओं का सदन में आना होता है। लेकिन देखिए, एक बात और गौरतलब है कि हमने समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव से बातचीत की थी। डिंपल यादव ने कहा कि सिर्फ इलेक्टेड डायरेक्ट बॉडीज में ही क्यों, लोकसभा और विधानसभा में ही क्यों, विधान परिषदों में भी जो है इस आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, राज्यसभा में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। ये मांग डिंपल यादव ने की है। तो आने वाले वक्त में अब देखने वाली बात यही होगी कि विधान परिषद में लागू किस तरीके से सरकार करती है। लेकिन मोहित, एक बड़ा सवाल ये भी है कि भले ही परिसीमन का इंतजार किया जाए, इसको लागू करने में 2026 का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर ना सही तो परोक्ष तौर पर ही सही आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में और लोकसभा के चुनावों पर एक संदेश के तौर पर तो असर पड़ेगा, और खास तौर पर तब उन राज्यों के अंदर उन जगहों पर जिनमें चुनाव हैं और जहां पर महिलाओं की स्थिति अगर देखे जाए तो अभी भी एक पिछड़ेपन के तौर पर है, वहां पर एक बड़े संदेश के तौर पर असर पड़ेगा।
तो बिल्कुल देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और कुछ महीनों के बाद देखिए लोकसभा चुनाव भी हैं। इसमें सियासी नजरिए से अगर देखा जाए, सियासी परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो किसको कितना फायदा होगा ये तो दूर की कोटि है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बिल पर स्टे लेने की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास की वजह से ही इस बिल को दोनों पे लाया गया। देखिए स्पेशल सत्र बुलाया गया, स्पेशल सत्र 11 बार बुलाया गया है और विभिन्न जो है कई जो विशिष्ट मौके रहे, विशेष मौके रहे, उन्हीं मौके विशेष सत्र को बुलाया गया था। पहली बार जब सत्ता हस्तांतरण ब्रिटिश ने भारत को दिया था, उसको पहला विशेष बुलाया गया था और उसके बाद जब भारत के 25 साल हुए थे, 50 साल हुए थे, कई विभिन्न मौकों पे बुलाया गया। लेकिन आज कह सकते हैं कि नई संसद में जिस तरीके से पुरानी संसद से नई संसद में सभी सांसद गए और नई संसद में पहला बिल जो है महिला आरक्षण बिल पास हुआ, तो निश्चित ये हिस्टोरिकल देश की आधी आबादी को एक ताकत देने का, एक शक्ति देने का एक मौका था और जिसे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात यह है, तारीफ की बात यह है कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी बराबरी के साथ दिया है। ये एक अच्छे भारत की सुनहरी तस्वीर की एक अच्छी तस्वीर जरूर है। मैं बस आखिर में यह समझना चाहूंगा मोहित आपसे कि राज्यसभा से पास होने के बाद अब क्या कानूनी पड़ाव होंगे जहां से गुजरेगा ये बिल? देखिए लोकसभा में पहले पास हुआ, अब राज्यसभा में पास हो गया है और राज्यसभा में पास होने के बाद इस बिल को जो है अब सीधे तौर पे जो है राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर इस बिल में करेंगे और ये कानून बन जाएगा। तो उसके बाद इस बिल को लागू किया जा सकता है। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो लोकसभा में कल ये बिल पास हो गया था और अब राज्यसभा में ये पास हो चुका है। इस पर वोटिंग हुई, एक भी वोट विपक्ष में नहीं पड़ा। ये सर्वसम्मति से बिल पास कर दिया गया है और अब राष्ट्रपति के पास